वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मार्केंशियल्स और जंगमिनियल्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम एंथोसिरोटेल्स, पॉलीट्राइकेल्स और स्फैग्नेल्स के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। ओके, सो अगर हम इन तीनों की कंपैरेटिवली स्टडी करें, लाइक व्हाट मार्केंशियल्स, एंथोसिरोटेल्स एंड व्हाट पॉलीट्राइकेल्स, तो देखिए अगर हम मार्केंशियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मार्केंशियल्स हमारे पास में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, जबकि यदि हम एंथोसिरोटेल्स की बात करें तो एंथोसिरोटेल्स हमारे पास में ओनली ट्रॉपिकल तथा वार्म टेम्परेट में प्रेजेंट रहेंगे, जबकि पॉलीट्राइकेल्स हमारे पास में ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट कंट्रीज में होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम मार्केंशियल्स में जीनस तथा स्पीसीज का नंबर देखें तो यहाँ पे हमारे पास में 35 एंड 420 जीनस एंड स्पीसीज आएंगे। ओके, एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में 6 जीनस एंड 300 स्पीसीज कवर होगी। ओके, एंड पॉलीट्राइकेल्स में हमारे पास में 15 जीनस तथा 350 स्पीसीज कवर अप होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम मार्केंशियल्स के एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास में मार्केंशियल्स में वेरियस मेंबर्स आते हैं, लाइक व्हाट मार्केंशिया, रिक्शिया एंड प्लेगियोकाज्मा। ओके, एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, लाइक एंथोसिरोस, नोटोथाइलस, मेगासिरोस एंड डेंड्रोसिरोस। ओके, नेक्स्ट पॉलीट्राइकेल्स में हमारे पास में पॉलीट्राइकम, ओके, एंड व्हाट ओलिगोट्राइकम, ये सब मेंबर्स हमारे पास में पॉलीट्राइकेल्स में आएंगे। ओके, यदि हम मार्केंशियल्स में गैमेटोफाइट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास में जो गैमेटोफाइट है वो डाइकोटोमसली ब्रांच, थिक तथा फ्लैट होगा, तथा गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे पास में स्केल्स एंड राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। हमने पहले भी स्टडी की है कि हमारे पास में जो स्केल्स हैं वो एक्चुअली मल्टीसेल्युलर होंगे तथा थैलस को क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्शन, जबकि हमारे पास में जो राइजॉइड्स है ये यूनिसेलुलर होंगे तथा ये दो प्रकार के होंगे, लाइक व्हाट स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। हमारे पास में जो स्मूथ वॉल राइजॉइड्स होंगे उनकी सरफेस स्मूथ होगी, जबकि ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स के सरफेस पे पैग-लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड जो हमारे पास में ये पैग-लाइक इनग्रोथ्स है ये एक्चुअली ल्यूमेन की तरफ टिल्ट होगी। ओके, सो यदि हम एंथोसिरोटेल्स की बात करें तो एंथोसिरोटेल्स में भी हमारे पास में जो थैलस है वो फ्लैट नहीं होगा। एक्चुअली एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में जो थैलस होगा वो थैलस हमारे पास में लॉब्ड होगा तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ओके, एंड इन लॉब्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे, मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ओके, सो एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में जो थैलस है वह थैलस हमारे पास में लॉब्ड होगा तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम पॉलीट्राइकेल्स की बात करें तो हमारे पास में पॉलीट्राइकेल्स में जो थैलस है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा तथा इस थैलस के ऊपर हमारे पास में शीथिंग बेस प्रेजेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम गैमेटोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो मार्केंशियल्स है उसमें दो रीजन्स प्रेजेंट होंगे, लाइक व्हाट फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। यदि हम फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करें तो इस फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में एयर पोर्स तथा एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे तथा ये एयर चैम्बर्स एक्चुअली एयर पोर्स से हमारे पास में इंटरलिंक्ड होंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक रीजन है उस फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होगी तथा ये जो हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगी। सो हम ये जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक रीजन है इस फोटोसिंथेटिक रीजन को एक्चुअली हम एसिमिलेटरी रीजन भी कह सकते हैं। ओके, द अदर थिंग इज, हमारे पास में जो ये फोटोसिंथेटिक हमारे पास में रीजन है उसमें जो क्लोरोफिलस सेल्स है वो सनलाइट के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेगी। दैट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज वॉज एसिमिलेटरी रीजन, जबकि ये जो हमारे पास में फूड का फॉर्मेशन हुआ है ये फूड हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोरेज रीजन में स्टोर रहेगा। ओके,
फर्स्टली हमारे पास में एपिडर्मिस, एयर चैम्बर्स, एयर स्पोर एंड एयर पोर के आफ्टर हमारे पास में स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होगा एंड स्टोरेज रीजन के नीचे से हमारे पास में राइजॉइड्स निकले हुए रहेंगे जो कि हमारे पास में किस प्रकार के रहेंगे, यूनिसेल्युलर। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो एंथोसिरोटेल्स है उसमें एयर पोर्स तथा एयर चैम्बर्स एब्सेंट रहेंगे, जबकि हमारे पास में म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो हमारे पास में म्यूसिलेज कैविटी है, तो इस म्यूसिलेज कैविटी में हो सकता है कि हमारे पास में कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट हो। ओके, द अदर थिंग इज पॉलीट्राइकेस। तो पॉलीट्राइकेस में हमारे पास में जो इंटरनल रीजन है वो हमारे पास में एपिडर्मिस, सेंट्रल कॉर्टेक्स तथा सेंट्रल स्ट्रैंड में विभेदित रहेगा। ओके, सो यदि हम मार्केंशियल्स की बात करें तो मार्केंशियल्स हमारे पास में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तथा एंथोसिरोटेल्स ट्रॉपिकल एंड वार्म क्लाइमेट में प्रेजेंट होगा, जबकि पॉलीट्राइकेल्स हमारे पास में ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट कंट्रीज में प्रेजेंट होगा। मार्केंशियल्स में हमारे पास में कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं, लाइक रिक्शिया, मार्केंशिया। ओके, एंड एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में नोटोथाइलस, एंथोसिरोस, मेगासिरोस एंड व्हाट, डेंड्रोसिरोस। जबकि पॉलीट्राइकेल्स में हमारे पास में पॉलीट्राइकम, ओलिगोट्राइकम, ये सभी हमारे पास में पॉलीट्राइकेल्स में आएंगे। यदि हम मार्केंशियल्स के गैमेटोफाइट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में गैमेटोफाइट फ्लैट होगा तथा गैमेटोफाइट पे हमारे पास में स्केल्स व राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। स्केल्स हमारे पास में मल्टीसेलुलर होंगे, जबकि राइजोइड्स हमारे पास में यूनिसेलुलर होंगे तथा ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स में हमारे पास में दो प्रकार के होंगे, लाइक ट्यूबरकुलेट एंड व्हाट, स्मूथ वॉल राइजोइड्स। ओके, यदि हम एंथोसिरोस की बात करें तो एंथोसिरोस में हमारे पास में जो गैमेटोफाइट का थैलस होगा वह हमारे पास में एक प्रकार से लॉब्ड स्ट्रक्चर होगा तथा इस लॉब्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास में स्केल्स राइजोइड्स से तो प्रेजेंट होंगे ही एंड ये हमारे पास में डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ओके, एंड पॉलीट्राइकेल्स में हमारे पास में हाईली ऑर्गेनाइज्ड थैलस प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर शीथिंग बेस प्रेजेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो गैमेटोफाइट है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केंशियल्स में जो हमारे पास में गैमेटोफाइट है वह दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा, लाइक फोटोसिंथेटिक रीजन एंड व्हाट, स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में एयर पोर्स तथा एयर चैम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे जिनमें कि हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट रहेगी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगी। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज एसिमिलेटरी रीजन। जबकि स्टोरेज रीजन में जो फूड फॉर्म हुआ है वह आके स्टोर होगा। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो ये एंथोसिरोस है इसमें हमारे पास में एयर चैम्बर्स तथा एयर पोर एब्सेंट रहेंगे लेकिन म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट रहेगी। इस म्यूसिलेज कैविटी में हमारे पास में कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट पॉलीट्राइकेल्स, तो पॉलीट्राइकेल्स में हमारे पास में जो गैमेटोफाइट है वो थ्री रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड व्हाट, सेंट्रल स्ट्रैंड। ओके, नेक्स्ट यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मार्केंशियल्स में हमारे पास में विभिन्न तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लाइक व्हाट, यदि हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से हमारे पास में होगा रिक्शिया तथा मार्केंशिया में, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से हमारे पास में होगा रिक्शिया में, जबकि गैमे हमारे पास में बनेंगे मार्केंशिया में एंड ट्यूबर हमारे पास में बनेंगे रिक्शिया में। यदि हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास में ये जो हमारे पास में थैलस है यह थैलस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा तथा प्रत्येक हमारे पास में जो फ्रेगमेंट है वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, द अदर थिंग व्हाट, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो एक्चुअली जो हमारे पास में ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस है ये अनफेवरेबल टाइम को बियर करने का एक तरीका है। जब भी हमारे पास में फेवरेबल टाइम पीरियड आएगा तो एडवेंटिशियस हमारे पास में जो ब्रांचेस है वो फर्दर ग्रोथ करके न्यू थैलस में डेवलप हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज गैमा। गैमा भी हमारे पास में एक तरीके से अनफेवरेबल टाइम पीरियड को बियर करने का एक तरीका है और ये जो हमारे पास में गैमा है वह गैमा कप में फॉर्म होंगे तथा फर्दर ये हमारे पास में ग्रोथ करके एंड न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो ट्यूबर हमारे पास में रिक्शिया में बनेंगे एंड इन ट्यूबर्स में हमारे पास में एक्चुअली फूड स्टोर होगा एंड ये स्टोरेज फूड हमारे पास में अनफेवरेबल टाइम पीरियड में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होगा। ओके, जब हमारे पास में फेवरेबल टाइम पीरियड आएगा तब ये ट्यूबर्स ग्रोथ करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। एंथोसिरोस में भी हमारे पास में यही सारे मेथड्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, लाइक
fragmentation, gamete, tubers, persistent growing apices and what? Apospore. Okay. The next thing is polytrichales. तो polytrichales में हमारे पास में वेजिटेटिव बड्स का फॉर्मेशन होगा जिन्हें हम बबल्स भी कहते हैं. ओके. एंड हमारे पास में राइजोइड्स की डेथ भी हो सकती है, वह ब्रिकेज भी हो सकता है. ओके. सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो मार्केंशियल्स में एक्रोपेटल ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स जो यंग वंस है वो अपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, जबकि हमारे पास में जो ओल्डर वंस है वो नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होंगे. ओके. हो सकता है कि सेक्स ऑर्गन हमारे पास में स्टॉक भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं. ओके. द अदर थिंग इज यदि हम एंथोसिरोटेल्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एक्चुअली जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वहाँ पे सनकन रहेंगे, दसे हुए होंगे. ओके. एंड पॉलीट्राइकल्स में हमारे पास में एंथ्रिडिया तथा आर्किगोनिया कुछ लीव्स के थ्रू हमारे पास में सराउंडेड रहेंगे. ओके. एंथ्रिडिया जिन लीव्स से सराउंडेड रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे पेरिगोनियल लीव्स तथा आर्किगोनिया हमारे पास में जिन लीव्स से सराउंडेड होंगे उन्हें हम बोलेंगे पेरिकैटियल लीव्स. ओके. द नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट. देखिए यहाँ पे हमारे पास में मार्केंशियल में जो स्पोरोफाइट है उसमें हमारे पास में फुट, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होगा. एंड कैप्सूल हमारे पास में कैलिप्ट्रा से कवर होगा. अब ये जो हमारे पास में कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन है, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन एक्चुअली आर्किगोनिया में प्रेजेंट वेंटर के आसपास वाली सेल्स करती है. ओके. द नेक्स्ट इज एंथोसिरोस. तो एंथोसिरोस में हमारे पास में फुट तथा फुट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन दैट मीन्स सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट रहेंगे. एंड कैप्सूल में हमारे पास में 4 to 6 लेयर शूडोइलेटर्स प्रेजेंट होंगे. ओके. द अदर थिंग इज हमारे पास में पॉलीट्राइकल्स में कॉल्यूमेला, ओपरकुलम, पेरिस्टोम, कैप्सूल की सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होंगी. ओके. देखिए कॉल्यूमेला हमारे पास में एक स्टेराइल पार्ट है जो कि बीच में प्रेजेंट रहता है. ओके. एंड द अदर थिंग इज ओपरकुलम. ओपरकुलम इज अ पोर. ओके. एंड पेरिस्टोम इज ऑल्सो अ पोर. एंड कैप्सूल हमारे पास में सेवरल लेयर्स का बना हुआ होगा. एंड कैप्सूल में जो सेवरल लेयर्स है वो एक्चुअली जैकेट का फॉर्मेशन करेगी. एंड इनर साइड में हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि फर्दर स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल में डिवाइड होगा. ये जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल है ये हमारे पास में स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, जबकि हमारे पास में इलेटर मदर सेल इलेटर्स का फॉर्मेशन करेगी. ओके. सो यदि हम मार्केंशियल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास में वेरियस मेथड से होगा लाइक व्हाट फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स, गैमे, ईटीसी. ओके. एंड एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन, गैमे, ट्यूबर्स, बल्बिल्स. ओके. परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस इन सबसे. एंड पॉलीट्राइकल्स में हमारे पास में डेथ एंड ब्रिकेज ऑफ राइजोइड्स एंड वॉट बल्बिल्स. ओके. एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमारे पास में मार्केंशियल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वो सेसाइल भी हो सकते हैं और स्टॉक भी हो सकते हैं. ओके. जबकि एंथोसिरोटेल्स में सेक्स ऑर्गन्स सिंकन होंगे. एंड पॉलीट्राइकल्स में हमारे पास में एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया स्पेशल लीव से सराउंडेड रहेंगे ताकि वह प्रोटेक्टेड रह सके. ओके. मार्केंशियल्स में हमारे पास में जो स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट हमारे पास में फुट, सीटा तथा कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा. सो स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुट प्लस सीटा प्लस कैप्सूल. ओके. तथा कैप्सूल को कवर करने के लिए भी हमारे पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी जिसे हम बोलेंगे कैलिप्ट्रा. कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन एक्चुअली आर्किगोनिया में वेंटर वाले पार्ट के पास प्रेजेंट सेल्स ग्रोथ करके करती है. ओके. द अदर थिंग इज एंथोसिरोस में हमारे पास में फुट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन दैट इज कॉल्ड व्हाट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा. तथा कैप्सूल में हमारे पास में 4 to 6 लेयर्स ऑफ शूडोइलेटर्स प्रेजेंट होंगे. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज पॉलीट्राइकल्स. सो पॉलीट्राइकल्स में हमारे पास में कॉल्यूमेला, ओपरकुलम, पेरिस्टोम तथा कैप्सूल सेवरल लेयर्स का बना हुआ होगा. ओपरकुलम इज ऑल्सो अ पोर एंड पेरिस्टोम इज ऑल्सो अ पोर. एंड कैप्सूल में यदि हम सेवरल लेयर्स की बात करें तो वो हमारे पास में जो सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होगी वो सेवरल लेयर्स एक्चुअली जैकेट लेयर्स होंगी. ओके. एंड अंदर की साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होगा स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके. एंड
यह स्पोरोजिनस टिश्यू ही हमारे पास में दो प्रकार के सेल्स बनाएगा, दैट आर कॉल्ड व्हाट, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास में कैरेक्टर्स है वो हमारे पास में है स्फैगनेल्स के। स्फैगनेल्स को हम बैग मॉस तथा पीट मॉसेस भी कहते हैं। ओके, कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं, बॉग मॉसेस तथा पीट मॉसेस। ओके, सो स्फैगनेल इज कॉमनली नोन एज व्हाट, बॉग मॉसेस एंड व्हाट, पीट मॉसेस। ओके, बॉग एक्चुअली हमारे पास में क्या है, बैडली ड्रेन्ड परमानेंटली वेटलैंड विथ हाई रेनफॉल। बॉग का मतलब हमारे पास में ये है कि ये हमारे पास में एक लैंड प्रेजेंट है। ओके, एंड इस लैंड में हमारे पास में हाई रेनफॉल होगा। अगर हाई रेनफॉल होगा तो एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीच आउट कर जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास में अच्छी लैंड नहीं है, ये बैडली ट्रीटेड लैंड है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारे पास में कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे पास में अपलैंड रीजन में, एंड नेक्स्ट वेस्ट एरियाज ऑफ व्हाट, टेम्परेट रीजन्स। ओके, द अदर इज पीट हमारे पास में क्या है, पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल। दैट मीन्स पीट एक्चुअली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल नहीं है, जो कि हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो गया, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में। ये एक्चुअली हमारे पास में पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल है, जो ना तो हमारे पास में ऑर्गेनिक है और ना ही हमारे पास में इनऑर्गेनिक है, बीच वाला पार्ट है। ओके, द अदर थिंग इज कॉमन इन एरिया विथ पुअर ड्रेनेज। ऐसे एरियाज जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कम है वहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, पीट। ओके, सो यदि हम बात करें बॉग की एंड पीट की, सो देखिए फर्स्ट हमारे पास में वर्ड आया है बॉग मॉसेस एंड द अदर वन इज पीट मॉसेस। ओके, सो यदि हम बॉग मॉसेस की बात करें तो ये हमारे पास में एक्चुअली बैडली ट्रीटेड लैंड है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है हमारे पास में। ओके, सो बैडली ट्रीटेड लैंड, बैडली ट्रीटेड लैंड with high rainfall। ओके, एंड यदि हम पीट मॉसेस की बात करें तो ये हमारे पास में एक्चुअली पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल है, जो कि हमारे पास में पुअर ड्रेनेज वाले एरियाज में प्रेजेंट होता है। ओके, सो पीट इज व्हाट, पार्शियली decomposed material, एंड ये हमारे पास में एक्चुअली प्रेजेंट इन पुअर ड्रेनेज एरियाज। सो स्फैगनेल्स को हम कॉमनली दो नाम से बुला सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉग मॉसेस। एक्चुअली बॉग इज व्हाट, बैडली ट्रीटेड लैंड विथ हाई रेनफॉल, एंड द अदर वन इज पीट मॉसेस। सो पीट हमारे पास में क्या है, पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल है, जो कि हमारे पास में पुअर ड्रेनेज एरियाज में प्रेजेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन तथा हैबिटाट को देखें तो हमारे पास में नॉर्थ तथा साउथ वाले एरियाज में, टेम्परेट जोन्स में, सब आर्कटिक तथा सब अंटार्कटिक रीजन्स में यह प्रेजेंट होता है। ओके, एंड लाइक व्हाट, डेंस मॉसेज इन व्हाट, पोन्ड्स, लेक्स, जिनमें हमारे पास में अ लिटिल अमाउंट ऑफ क्लाइम प्रेजेंट होता है। ओके, और यदि हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो इसमें हमारे पास में 350 स्पीसीज आती है, जिसमें से 20 स्पीसीज हमारे पास में इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, सो यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास में नॉर्थ साउथ एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में तथा हमारे पास में सब आर्कटिक सब अंटार्कटिक रीजन्स में प्रेजेंट होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ऐसी लेक्स या पोन्ड्स जिनमें लिटिल अमाउंट ऑफ लाइम प्रेजेंट है, वहाँ पे भी हमारे पास में बॉग मॉसेस एंड पीट मॉसेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड हमारे पास में इसमें 350 स्पीसीज आती है, जिसमें से 20 स्पीसीज हमारे पास में इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट
वाटर की पीएच हमारे पास में यहाँ पे 3.7 टू 4.9 होनी चाहिए ताकि स्फेग्नम इजीली ग्रो कर सके। ओके, एंड हमारे पास में जो पेरिनियल मॉसेज है इनमें ओल्डर पार्ट्स रेगुलरली ड्राई होते रहते हैं एंड ये हमारे पास में एक कॉम्पैक्ट मास पीट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये ओल्डर पार्ट्स रेगुलरली डाई होके इन अ कॉम्बिनेशन विद द रिमेन्स ऑफ अदर सराउंडिंग प्लांट्स फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास नोन एज व्हाट, पीट। ओके, सच पीट फॉर्म अ ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। ओके, सो देखिए हमारे पास में जो स्फेग्नम है इस स्फेग्नम के ओल्डर पार्ट्स डाई हो जाते हैं तथा वहाँ पे जो रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स है या प्लांट प्रेजेंट है उनके साथ में मिलके ये एक मटेरियल बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पीट। ओके, यदि हम यहाँ पे मैच्योर गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास में जो ये मैच्योर गैमेटोफाइट है यह स्टेम तथा लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में जो राइजोइड्स है वो राइजोइड्स हमारे पास में कलरलेस होते हैं तथा एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही सर्वाइव करते हैं। ओके, द अदर थिंग इज अपेक्स। अपेक्स में हमारे पास में डेंसली क्राउडेड शॉर्ट ब्रांचेस प्रेजेंट होती है जिसे हम कोमा कहते हैं। ओके, द अदर थिंग इज पोस्टीरियर ब्रांचेस हमारे पास में अराइज इन टफ्स इन एक्सियल ऑफ एवरी फोर्थ लीव। प्रत्येक चौथे लीफ के बाद में हमारे पास में पोस्टीरियरली ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ईच टफ्ट में हमारे पास में 3 to 8 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ओके, देखिए हमारे पास में यहाँ पे दो प्रकार की ब्रांचेस प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास में है डाइवर्जेंट ब्रांचेस। ये डाइवर्जेंट ब्रांचेस एक्चुअली हमारे पास में शॉर्ट होती है तथा आउटवर्ड एंड अपवर्डली प्रेजेंट होती है। ओके, द नेक्स्ट वन आर व्हाट, ड्रॉपिंग ब्रांचेस। ओके, सो ये ड्रॉपिंग ब्रांचेस हमारे पास में डाउनवर्ड्सली हैंग होती है एंड क्लोज अराउंड द व्हाट, स्टेम, तथा ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सबमर्ज्ड फॉर्म में। ओके, सो यदि हम यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट हमारे पास में स्टेम तथा लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओके, द अदर थिंग इज राइजोइड्स हमारे पास में कलरलेस होते हैं तथा बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करते हैं। अपेक्स में हमारे पास में डेंसली क्राउडेड ब्रांचेस प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कोमा। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में पोस्टीरियरली बहुत सी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है जो कि टफ्ट्स में प्रेजेंट होती है तथा ईच टफ्ट में हमारे पास में 3 to 8 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में दो ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट आर व्हाट, डाइवर्जेंट ब्रांचेस एंड द अदर आर व्हाट, ड्रॉपिंग ब्रांचेस। डाइवर्जेंट ब्रांचेस हमारे पास में शॉर्ट होती है तथा आउटवर्ड व अपवर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि ड्रॉपिंग ब्रांचेस हमारे पास में डाउनवर्डली हैंग होती है व क्लोज अराउंड द स्टेम। एंड ये कहाँ पे पाई जाती है हमारे पास में, सबमर्ज्ड स्टेम्स में। ओके, सो यदि हम यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास में दो प्रकार की ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। The first is what, divergent branches and the other one is what, dropping branches. ओके, सो ये जो हमारे पास में डाइवर्जेंट ब्रांचेज है, ये डाइवर्जेंट हमारे पास में जो ब्रांचेज है वह शॉर्ट होगी प्लस अपवर्ड तथा आउटवर्ड प्रेजेंट होगी। ओके, जबकि हमारे पास में जो ये ड्रॉपिंग ब्रांचेज है, ये ड्रॉपिंग ब्रांचेज हमारे पास में डाउनवर्ड्स हैंग होगी, वह स्टेम के अराउंड प्रेजेंट होगी। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारे पास में, सबमर्ज्ड फॉर्म में। ओके, सो डाउनवर्डली hang
and the other thing is present around the stem, and the third is found in submerged areas. ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, उस गैमेटोफाइट में फर्स्टली थिंग इज अपेक्स पे एक ब्रांचेस का टफ्ट प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे, कोमा. ओके, एंड गैमेटोफाइट हमारे पास में स्टेम तथा लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है. द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो यहाँ पे गैमेटोफाइट है उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट है, वो हमारे पास में शॉर्ट लिव्ड है. ओके, एंड कलरलेस है. द थर्ड थिंग इज हमारे पास में गैमेटोफाइट में दो प्रकार की ब्रांचेस प्रेजेंट है. द फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंट ब्रांचेस एंड द अदर वन इज ड्रॉपिंग ब्रांचेस. यदि हम डाइवर्जेंट ब्रांचेस की बात करें तो ये हमारे पास में शॉर्ट है तथा अपवर्ड व आउटवर्डली डायरेक्टेड है, जबकि हमारे पास में जो ये ड्रॉपिंग ब्रांचेस है यह डाउनवर्डली हैंग है तथा स्टेम के अराउंड प्रेजेंट है. वह हमारे पास में कौन से एरियाज में प्रेजेंट है, फाउंड इन व्हाट, सबमर्ज्ड एरियाज. ओके, सो नेक्स्ट, यदि हम मैच्योर गैमेटोफाइट की बात करें तो हमारे पास में मैच्योर गैमेटोफाइट sometimes one branch in tuft grows and develops into what, apical cluster of branches as the main stem. देखिए कुछ टाइम में ऐसा होता है कि एक ब्रांच हमारे पास में किसकी तरह ग्रो कर जाती है, मेन स्टेम की तरह. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन. जब यह इनोवेशन हमारे पास में पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट होता है तब इस इनोवेशन में यह कैपेसिटी होती है कि ये नए प्लांट का हमारे पास में फॉर्मेशन कर सके. ओके, द फर्स्ट फॉर्म लीव, देखिए हमारे पास में जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो 2/5 इन लेटर स्टेजेस में होता है. ओके, द अदर थिंग इज स्फैग्नम में हमारे पास में मिड रिब एब्सेंट होती है. ओके, सो देखिए ये हमारे पास में लीफ स्टेम है, दीज आर व्हाट, डाइवर्जिंग ब्रांचेज, एंड ये हमारे पास में किस प्रकार की है, ड्रॉपिंग ब्रांच. ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. देखिए रिप्रोडक्शन के हमारे पास में यहाँ पे वेरियस टाइप्स है, लाइक व्हाट, इनोवेशंस. तो इनोवेशंस में हमने पहले ही बता दिया है कि एक जो हमारे पास में ब्रांच है वो मेन स्टेम की तरह वर्क करती है, एंड जब वह ब्रांच हमारे पास में मेन प्लांट से अलग होती है तो उसमें यह कैपेसिटी होती है कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके. ओके, द अदर थिंग इज प्राइमरी प्रोटोनीमा. देखिए प्राइमरी प्रोटोनीमा हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक हो जाती है तथा हमारे पास में मल्टी सेलुलर फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में यहाँ पे बोथ मोनोशियस प्लस डायोशियस स्पीसीज प्रेजेंट होती है. हमारे पास में एंथ्रीडिया मेल ब्रांचेस या एंथ्रीडियल ब्रांचेस भी प्रेजेंट होता है, जबकि आर्किगोनिया हमारे पास में फीमेल ब्रांचेस और आर्किगोनियल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे यहाँ पे दो टाइप्स है. द फर्स्ट आर व्हाट, इनोवेशंस, एंड द नेक्स्ट वन आर प्राइमरी प्रोटोनीमा. ओके, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा नेचर में मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, एंड जब ये हमारे पास में मेन थैलस से डिटैच होती है तो इसमें यह कैपेसिटी है कि यह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके. ओके, द अदर थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें हमारे पास में दो प्रकार की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, मोनोशियस एंड व्हाट, डायोशियस. यदि हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया हमारे पास में यहाँ पे मेल ब्रांचेज पे प्रेजेंट होता है, दैट आर कॉल्ड व्हाट, एंथ्रीडियल ब्रांचेज, जबकि आर्किगोनिया हमारे पास में यहाँ पे फीमेल ब्रांचेज के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट आर कॉल्ड व्हाट, आर्किगोनियल ब्रांचेज. ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारे पास में है एंथ्रीडियल और मेल ब्रांचेज. देखिए एंथ्रीडियल और जो मेन ब्रांचेज है ये हमारे पास में स्मॉल स्ट्रक्चर है, वह ये एक मेन एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड होती है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इन एंथ्रीडियल ब्रांचेज में हमारे पास में रेडिश, ब्राउन तथा स्मॉल कलर्ड लीव्स प्रेजेंट होती है. ओके, एंड हमारे पास में एक्सियल ऑफ ईच लीफ एंथ्रीडियल ब्रांच डेवलप्स एंथ्रीडियम एक्रोपेटली. ओके, एंथ्रीडियल लीफ हमारे पास में
क्या डेवलपमेंट करती है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट करती है। एंड एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट भी हमारे पास में एक्रोपेटल मैनर में होता है, दैट मीन्स यंग वंस हमारे पास में अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, जबकि जो हमारे पास में ओल्डर वंस है वो डाउनवर्ड्सली प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो ईच लीफ के एक्सिस में हमारे पास में क्या प्रोड्यूस होता है, एंथ्रीडियम। सो नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे हमारे पास में ऊपर की साइड में एंथ्रीडियल ब्रांचेस प्रेजेंट है, जबकि नीचे की साइड में हमारे पास में आर्किगोनियल ब्रांचेस प्रेजेंट है। मैच्योर जो हमारे पास में एंथ्रीडियम है, उस मैच्योर एंथ्रीडियम हमारे पास में एक्चुअली स्टॉक तथा ग्लोब्यूलर बॉडी है, तथा इस एंथ्रीडियम में हमारे पास में 2 to 4 लेयर्स ऑफ जैकेट सेल प्रेजेंट है, दैट मे बी एपिथीशियम, एंडोथीशियम, टैपिटम etc। ओके, एंड ये जो हमारे पास में जैकेट लेयर्स है, ये एक्चुअली एक मास ऑफ सेल्स को कवर किए हुए हैं, जिन्हें हम कहेंगे एंड्रोसाइट्स। फर्दर ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है, ये बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी, एंड एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में स्विम करके किसके पास में जाएंगे, आर्किगोनियम के पास में। ओके, द अदर थिंग इज एंथेरोसाइट हमारे पास में किस में मेटामॉर्फोस हो जाएगी, बाइफ्लैजिलेट, यूनिसेल्युलर तथा यूनिन्यूक्लिएट एंथेरोजॉइड्स में। ओके, एंथ्रीडियम का जो हमारे पास में डेहिसेंस होता है वो सेवरल इरेगुलर लोब्स तथा अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट वॉल्व्स के द्वारा होता है। ओके, सो यदि हम एक मैच्योर एंथ्रीडियम की बात करें तो मैच्योर एंथ्रीडियम में हमारे पास में स्टॉक प्रेजेंट होगा। ओके, एंड ये एक्चुअली हमारे पास में ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर होगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में ये जो एंथ्रीडियम है ये 2 to 4 लेयर्स ऑफ जैकेट सेल्स से कवर होगा। ओके, जिसमें यदि हम बात करें तो एपिथीशियम, एंडोथीशियम, एक्सोथीशियम, टैपिटम etc। अंदर ही अंदर वाली जो लेयर हमारे पास में टैपिटम है वो एंड्रोसाइट मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, ताकि वह हमारे पास में बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट इज हमारे पास में जो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स है, ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स फर्दर बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में हमारे पास में मेटामॉर्फोस हो जाएगी। ओके, एंड ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियम है ये कुछ स्पेशल ब्रांचेस से कवर होगा, जिन्हें हम बोलेंगे पेरिगोनियल लीव्स और पेरिगोनियल ब्रांचेस। ओके, सो ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियम का डेहिसेंस होगा वो कुछ वॉल्व्स के द्वारा होगा जो अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ हमारे पास में इरेगुलर लोब्स के द्वारा हो सकता है, जो भी हमारे पास में अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज आर्किगोनियम। देखिए हमारे पास में जो आर्किगोनियल ब्रांचेज है ये एंथ्रीडियल ब्रांचेज से हमारे पास में शॉर्ट होगी, तथा 2 to 5 हमारे पास में जो आर्किगोनिया है वो आर्किगोनियल लीफ से सराउंडेड रहेगी। ओके, हमारे पास में लीव्स ग्रीन होगी तथा वेजिटेटिव ब्रांचेस से कैसी होगी, लार्ज होगी। ओके, प्राइमरी आर्किगोनिया हमारे पास में एपिकल सेल से डेवलप होगी, जबकि हमारे पास में जो सेकेंडरी आर्किगोनिया है वह एपिकल सेल्स के डेरिवेटिव से डेवलप होगी। सो हमारे पास में 2 से 4 आर्किगोनिया लीव्स के द्वारा सराउंडेड रहेगी, एंड हमारे पास में प्राइमरी आर्किगोनिया का फॉर्मेशन एपिकल सेल से होगा, जबकि सेकेंडरी आर्किगोनिया का फॉर्मेशन एपिकल सेल के डेरिवेटिव से होगा। सो देखिए आज हमने स्फेग्नम के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी की है, जिसमें हमने गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स, आर्किगोनियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर, इन सब की स्टडी की है। ओके, सो द नेक्स्ट इज देखिए मैच्योर आर्किगोनिया हमारे पास में स्टॉक है, ट्विस्टेड है, तथा यहाँ पे हमारे पास में ब्रॉड वेंटर प्रेजेंट है। वेंटर में हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट है। यदि हम नेक वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, वह ऊपर की साइड में हमारे पास में कवर सेल्स प्रेजेंट है। ओके, 8 और मोर कवर सेल्स एट एपिकल पार्ट। ओके, एपिकल पार्ट में हमारे पास में 8 से ज़्यादा कवर सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज नेक कैविटी में हमारे पास में 8 to 10 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है। द अदर वन इज वेंटर में हमारे पास में एक सिंगल वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट है। ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम की बात करें तो हमारे पास में आर्किगोनियम में स्टॉक प्रेजेंट है, यह ट्विस्टेड है तथा
एक मैसिव वेंटर प्रेजेंट है। ओके, एंड नेक हमारे पास में इसकी कैसी है, स्लाइटली ट्विस्टेड। ओके, द अदर थिंग इज जैकेट में हमारे पास में 2 to 3 सेल थिक इन बेस एंड मिडिल पार्ट्स। ओके, तो जैकेट भी इसके सराउंड प्रेजेंट होगी जो हमारे पास में 2 to 3 सेल थिक होगी। द अदर वन इज हमारे पास में एपिकल पार्ट में 2 to 8 कवर सेल्स प्रेजेंट होगी एंड इन कवर सेल्स के अपार्ट होने से ही जो हमारे पास में एंथेरोजॉइड्स है वह एग सेल के पास में आएंगे एंड फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, द अदर थिंग इज नेक कैविटी में हमारे पास में 8 to 10 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, जबकि वेंटर में हमारे पास में एक सिंगल वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट, यदि हम मैच्योर स्पोरोफाइट की बात करें तो हमारे पास में जो मैच्योर स्पोरोफाइट है यह फुट, सीटा तथा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। फुट हमारे पास में एक पैरेन्काइमेटस बल्बस स्ट्रक्चर है जो कि एनकरेज तथा एब्जॉर्बिंग का फंक्शन करती है। ओके, सीटा हमारे पास में एक नैरो स्ट्रक्चर है एंड कैप्सूल हमारे पास में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है तथा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसका कलर हमारे पास में डार्क ब्राउन हो सकता है, वह यह हमारे पास में 2 to 7 लेयर्ड वॉल्स का बना हुआ होता है। यदि हम आउटर ही आउटर वॉल की बात करें तो वो हमारे पास में होगी एपिडर्मल वॉल तथा हमारे पास में इस एपिडर्मल वॉल में नॉन फंक्शनल स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ओके, सो जब हमारे पास में एग किससे फ्यूज करता है, एंथेरोजॉइड से, तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तथा एम्ब्रियो हमारे पास में स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। ओके, तथा एक मैच्योर स्पोरोफाइट हमारे पास में फुट, सीटा तथा कैप्सूल में डिवाइडेड रहता है। फुट हमारे पास में एक बल्बस स्ट्रक्चर है जो कि एनकरेज तथा एब्जॉर्बिंग का फंक्शन करता है। ओके, सीटा हमारे पास में थोड़ी सी वेल डेवलप्ड नॉन वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, जबकि कैप्सूल हमारे पास में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है तथा यह 2 to 7 लेयर्ड वॉल्स से हमारे पास में सराउंडेड रहता है। एंड इन वॉल्स में यदि हम आउटर या आउटर वॉल की बात करें तो वह हमारे पास में होती है एपिडर्मिस तथा एपिडर्मिस में हमारे पास में नॉन फंक्शनल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देखिए, यह हमारे पास में ऑपरकुलम है एंड ऑपरकुलम इज ए पोर इन व्हाट, कैप्सूल, ताकि कैप्सूल से हमारे पास में स्पोर के थ्रू स्पोर्स बाहर निकल सके। ओके, देन हमारे पास में है शूडोपोडियम एंड ये हमारे पास में कुछ लीव्स है जो हमारे पास में सराउंड कर रही है मैच्योर स्पोरोफाइट को। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास में चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।